रामपुर असेंबली हलका में वही हुआ जिसका खदशा था। बीजेपी ने यहां चुनाव जीत लिया और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आसिम रजा की हार हो गई। और कोई ऐसे वैसे हार नहीं हुई है। 100, 200, 300, 1000, 2000 के वोटों के फर्क से हार नहीं हुई है, बल्कि 34,112 वोटों से हार हुई है। और ये बहुत बड़ी हार है, बदतरीन शिकस्त है। लेकिन सवाल है कि आखिर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार की यहां कैसे हार हो गई। आजम खान पिछले 40 सालों से लगातार यहां चुनाव जीत रहे थे, अपने लोगों को जिता रहे थे। यह आजम खान की सबसे पक्की सीट थी, किसी और के लिए यहां पत्ता हिलाना भी मुश्किल था। आजम खान की इन दिनों वो सीट खत्म हो गई क्योंकि उन्हें नाअहल करार दिया गया। तो आजम खान ने अब से अपने सबसे भरोसामंद आदमी आसिम रजा को उम्मीदवार बनाया था। इनको आजम खान ने लोकसभा में भी अपनी जगह उम्मीदवार बनाया था, लेकिन आसिम रजा बहुत कम वोट ला सके और जीत हासिल कर लिया 34,000 वोटों से बीजेपी के उम्मीदवार आकाश सक्सेना ने। रामपुर जो असेंबली हल्का है, विधानसभा है, वहां 70% मुसलमानों की आबादी है, 28% हिंदुओं की आबादी है, 1% वहां सिखों की आबादी है, बकिया दूसरे धर्म के मानने वालों की आबादी है। और यही माना जाता है कि जो पूरा मुस्लिम वोट है वो समाजवादी पार्टी के साथ होता है, आजम खान के साथ तो है ही। उसके अलावा जो यादवों का वोट है, दूसरे लोगों का वोट है, वो वोट भी समाजवादी पार्टी को मिलता है। लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि समाजवादी पार्टी 70% मुसलमानों का वोट उसके साथ, फिर दूसरे सारे वोट, इसके बावजूद 34,112 वोटों से हार गई समाजवादी पार्टी और बीजेपी ने जीत हासिल कर लिया है। आखिर इसकी क्या वजह हो सकती है? आसिम रजा ने काउंटिंग हॉल से बाहर निकलने के बाद कहा है कि हमारे लोगों को वोट डालने नहीं दिया गया। आजादी की तारीख में पहली मर्तबा ऐसा हुआ था जब लोग वोट डालना चाह रहे थे लेकिन वोट नहीं डालने दिया गया था। उन्होंने कहा है कि मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और वहां से हमें इंसाफ मिलेगा। पहले सुनिए क्या कहा आसिम रजा ने। राउंड गिनती शहर की होती है, शहरी इलाके थे। इन 20 राउंड की गिनती में आप इतिहास देख लें आजादी के बाद से आज तक। अरे आप बात तो सुन लो पूरी मेरी, आप मेरी बात सुन लो, अपनी बात को कहना। ये जो 20 राउंड शुरू के थे जिसमें हमारी बढ़त 5-6 हजार की थी, यहाँ हमारी बढ़त 50-60 हजार की होती थी हमेशा। अभी फरवरी 2022 के चुनाव में हमारी बढ़त इन बूथों पर 70,000 की थी। आप देख लें, ये 70,000 की बढ़त 7,000 पे लाने का काम रामपुर की खाकी वर्दी ने किया है। इन सबको शर्म आना चाहिए, इन सबको डूब मरना चाहिए कि इन्होंने लोगों के वोट का अधिकार छीन लिया, अपनी ताकत की वजह से छीन लिया, अपने डंडे की वजह से छीन लिया। हमने इलेक्शन कमीशन को लिख दिया है, पूरी सोशल मीडिया में वीडियो वायरल है, जिस तरह डंडे मारे गए, जख्मी किया गया है। रिवॉल्वर लेकर पुलिस अधिकारी वोटरों के पीछे दौड़े हैं, औरतों को धक्का दिया गया है। महिला पुलिस कर्मचारियों की इतनी महिला होने के बावजूद उनकी इतनी क्रूरता हमने आज तक नहीं देखी कि उन्होंने महिलाओं को चाटे मारे हैं, धक्के दिए हैं, गालियां दी हैं। रामपुर का इलेक्शन पुलिस ने कैप्चर कर लिया है। अगर हम नहीं जीतते हैं तो ये जीत रामपुर की पुलिस को मुबारक हो। अब ये पुलिस आसिम रजा ने सीधे सीधे इल्जाम लगाया कि मुसलमानों को वोट डालने नहीं दिया गया और रोका दिया गया। दसियों रामपुर की वीडियो भी वायरल हुई है सोशल मीडिया पर, जिसमें यह देखा जा रहा है कि मुसलमानों को वोट डालने से रोका जा रहा है, मुसलमानों को पोलिंग बूथ पर जाने नहीं दिया जा रहा है। कई मुसलमानों को जख्मी भी किया गया, औरतों ने भी शिकायत की, मर्दों ने भी शिकायत की। पिछले दिनों हमने बाकायदा इस पर एक वीडियो बनाई थी, रिपोर्ट बनाया था और हमने सबूतों के साथ दिखाया था कि किस तरह रामपुर में मुसलमानों को वोट डालने से रोका गया। पुलिस ने उन्हें पोलिंग बूथ तक जाने नहीं दिया गया। ऐसा ही कुछ मामला कुछ महीना पहले वहां लोकसभा के चुनाव में भी हुआ था। इसी साल रामपुर में लोकसभा का चुनाव भी हुआ, वो भी आजम खान की सीट थी। आजम खान लोकसभा में जीत गए थे, लेकिन उन्होंने फैसला किया विधानसभा में चुनाव जीतने के बाद कि हम असेंबली में रहेंगे और अपनी जगह उन्होंने इस्तीफा दे दिया। आसिम रजा को उम्मीदवार बनाया, लेकिन उस चुनाव में भी बीजेपी ने मुसलमानों को वोट करने से रोका और आजम खान की सीटी हुई जीत, जिमनी चुनाव में बीजेपी जीत गई। और अब यह विधानसभा का चुनाव था और रामपुर आजम खान का गढ़ था। किसी ने सोचा नहीं था कि इस मर्तबा भी वही कहानी दोहराई जाएगी, लेकिन वही कहानी दोहराई गई और आजम खान के उम्मीदवार आसिम रजा हार गए और बीजेपी ने जीत हासिल कर ली और 34,000 वोटों से
जीत हासिल की है। एक मरतबा फिर उन दिनों की जो वीडियोस है सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि मुसलमानों को पोलिंग बूथ पर जाने से रोक दिया गया है। बहरहाल अपने आप में शर्मनाक बात है कि रामपुर विधानसभा सीट जहां 70% मुसलमान है, आजम खान का पिछले 40 सालों से सीट पर कब्जा था, दबदबा था, गलबा था। उस सीट पर अब बीजेपी का उम्मीदवार जीत गया है और समाजवादी पार्टी ने अपना गढ़ खो दिया है। आजम खान के घर में बीजेपी ने जीत का परचम लहरा दिया है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखेगा और इस वीडियो के नीचे ज्वाइन का एक बटन मौजूद है, उस पर क्लिक कीजिए और सिर्फ ज्यादा नहीं 89 रुपए से मिल्लत टाइम्स की मंथली मेंबरशिप हासिल कीजिए। इस तरह मिल्लत टाइम्स एक मजबूत मीडिया हाउस बनेगा।